पूजा के ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन पूजा की सास बहुत ज्यादा कंजूस थी। पूजा और घर वाले उसकी यह आदत से बहुत परेशान थे। अरे पूजा, तैयार नहीं हुई अभी तक? तुम्हें कहा था ना आज मेरे आने से पहले तैयार हो जाना, फिर क्यों नहीं हुई? अरे बस अभी घर का काम करके फ्री ही हुई हूँ, थोड़ी देर में तैयार हो जाती हूँ, ठीक है? क्यों, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों जब बहू तैयार हो जाए? अरे माँ, मेरे एक दोस्त का जन्मदिन है तो उसके घर आज एक बड़ी सी पार्टी है। ऑफिस में से भी कई लोग जा रहे हैं और उसने मुझे और पूजा को भी बुलाया है, तो हम दोनों भी जा रहे हैं। अरे बेटा, कोई जरूरत नहीं है पार्टी वार्टी में जाने की। क्यों माँ, क्यों मना कर रही हो? बेटा, ऐसी पार्टी में जाओगे तो कुछ तोहफे लेकर जाना पड़ेगा, उससे कितना खर्चा हो जाएगा ना बेटा। तो क्या हुआ माँ? बेटा, मैंने ना बोल दिया ना तो मत जाओ, अपनी माँ की बात माना करो। माँ जो बोलती है सही ही बोलती है। ये कहकर सास वहां से चली जाती है और पूजा और उसका पति दोनों ही पार्टी में नहीं जाते। फिर अगले दिन बहू, रात का खाना बना रही हो क्या? माँ जी खाना बनाने ही आई थी, लेकिन सब्जी तो नहीं है, अब मार्केट जाना पड़ेगा सब्जियां लाने। रहने दो बहू, कोई जरूरत नहीं है, दाल बना लो। माँ जी दाल तो पिछले हफ्ते ही खत्म हो गई थी, आपसे कहा तो था। बहू तो अचार से रोटी खा लेंगे, 1-2 दिन की बात है, फिर बाजार जाएंगे और सब चीजें साथ में ले आएंगे, क्योंकि बार बार बाजार जाने में खर्चा भी तो होता है ना। पर माँ जी अचार से रोटी कैसे खाएंगे? बहू, तुम्हें पैसे कमाने नहीं पड़ते हैं ना, इसलिए तुम्हें पैसों की कदर भी नहीं है। पैसे तो माँ जी आप भी नहीं कमाती हो। बहू, पर इस घर में बचत तो सबको मैंने ही सिखाई है ना। ये इतना बड़ा घर ऐसे ही तो नहीं बना है, 1-1 रुपया जोड़ा है मैंने। तो जो तुमसे कहा जा रहा है तुम चुपचाप वही करो। फिर सास वहां से चली जाती है। पूजा भी ससुर के पास जाती है। ससुर जी, क्या आप बाजार से सब्जियां ले आएंगे? तुझे मैंने अभी ही कहा था ना कि सारा सामान परसों ही आएगा। बहू फिर ससुर को सारी बात बताती है। अरे बहू, सब्जी लाने के लिए कह रही है तो सब्जी मंगा दो ना। तुम्हारा काम बाहर जाकर पैसे कमाने का है, घर चलाने का काम तुम मुझे मत सिखाओ, समझे? अरे पर सुनो तो, तुम जाकर कमरे में बैठो, खाना तुम्हें मिल जाएगा। बहू, ये घर गृहस्थी की बातें तुम और तुम्हारी सास आपस में ही कर लो। इतना कहकर ससुर वहां से चला जाता है। जाओ, तुम भी खाना बनाओ, जाओ। वैसे भी पैसों की कदर तो तुम्हें है नहीं, जाओ। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? माँ जी, मैं बाहर सफाई कर रही थी और मुझसे टीवी टूट गई। क्या? टीवी टूट गई? 30,000 की टीवी तोड़ दी तूने? माँ जी, मुझसे गलती हो गई। तुझे पैसे की कदर ही नहीं है। आने दे तेरे पति को, आज शाम को सब बात बताती हूँ उसे। क्या हुआ बहू, क्यों रो रही हो? फिर बहू ससुर को सारी बात बताती है। अरे तुम उस टीवी के लिए लड़ रही हो जो 3 महीने से बंद थी। टीवी खराब थी, तुम्हें तो मना कर दिया था ना कि रिपेयर नहीं करवानी है, तो बिगड़ी हुई टीवी के लिए क्यों लड़ रही हो बहू से? बिगड़ी थी तो क्या, फ्री में तो नहीं आई थी, आई तो पैसों से ही थी ना। बहू, तुम जाओ अपना काम करो, तुम्हारी सास की तो आदत हो गई है 1-1 रुपए के लिए कंजूसी करने की। क्या तुम मुझे कंजूस बोल रहे हो? इतना याद रखो, कंजूस के कैसी भी घर तुम्हारा मैं ही चलाती हूँ।
एक एक पैसे के लिए रोना भी अच्छी बात नहीं है ना मुन्ना की माँ। तुम तो चुप ही रहो, अगर मैं ना हो तो ये घर चलना भी मुश्किल हो जाएगा। पर पैसों के पीछे इतना मरना भी अच्छी बात नहीं है। तुमसे तो मुझे बात ही नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। कुछ दिन बाद सास के कमरे की बाथरूम का नल खराब हो जाता है। बेटा, आज सुबह सुबह हमारे कमरे की बाथरूम का नल खराब हो गया है। ठीक है माँ, आते समय प्लम्बर को बुला लाऊंगा। अच्छा, तुम जिस प्लम्बर को लाओगे वो कितने पैसे लेगा? पता नहीं, 200-300 रुपए तो लेगा ही ना। क्या? इतने सारे रुपए? तू तो रहने ही दे, तुझे तो पैसों की कदर ही नहीं है। अरे माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? तू जा ऑफिस, कोई सस्ता प्लम्बर मैं खुद ढूंढ लाऊंगी। ठीक है माँ, तुम्हें जैसा ठीक लगे, पर इतनी कंजूसी करना भी अच्छी बात नहीं है। हाँ बेटा, अपनी माँ से बहस मत करो, ऑफिस जाओ, चलो जाओ। फिर सास एक प्लम्बर को घर लेकर आती है। माँ जी, ये कौन है? प्लम्बर है बहू, बड़ा अच्छा बच्चा है। बोला 50 रुपए में काम कर देगा, और हो गया 50 रुपए में काम करने को तैयार। ठीक है माँ जी, और बाहर माली आया है, उससे भी बात कर लो। आ गया माली? मेरे पूरे 5 रुपये बाकी हैं उसके पास, अभी लेकर आती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं भी खाना बनाती हूँ। ठीक है बहू, और बेटा तुम भी अपना काम कर लो। कुछ देर बाद जब बहू सास के कमरे में जाती है तब माँ जी जल्दी यहाँ आइए। क्या हुआ, क्यों बुला रही है? अरे ये क्या, मेरी अलमारी पूरी की पूरी खाली कैसे हो गई? माँ जी, जरूर वो प्लम्बर चोरी करके भाग गया है, चलिए उसकी दुकान पर चलते हैं। बहू, मुझे तो प्लम्बर यूं ही रोड पर मिला था और सस्ते में काम करने को तैयार हो गया था, तो मैंने उसे घर ले आई। क्या? आप ऐसे कैसे किसी को भी घर ला सकती हैं? आपकी ही गलती की वजह से घर में चोरी हो गई। माँ जी, हर जगह कंजूसी करना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद सास समझ जाती है कि हर जगह कंजूसी नहीं की जा सकती।